हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7.2 का क्लास 10 का चैप्टर चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो इसमें हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले रीड कर देते हैं आपके लिए। इफ अगर 1, 2, 4, 5 एंड 6, x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टेक्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो चार कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ये वर्टेक्सेस है हमारे पैरेललोग्राम के। टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y, और इनकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी इसमें नहीं है। जैसे कि हमारा x यहाँ है तीसरा कोऑर्डिनेट में और y हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपके लिए पैरेललोग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। मींस जब हमारा रेक्टेंगल थोड़ा स्लेंट हो जाता है वो पैरेललोग्राम बन जाता है हमारा। ये बना दिया हमने a, b, c और d, और इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे 1, 2, ये a हो गया, और b जो हो जाएगा हमारा 4, y, c देखो x, 6, c हो जाएगा हमारा x, 6 एंड d हो जाएगा हमारा 3, 5। ये हमारे कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्सेस है हमारे पैरेललोग्राम के। और इसमें हमें फाइंड करना है x और y। हमारे पास इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक तो सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में हमारे दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे। इसमें हमारा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट हमारे कैसे आता है, एक डायगोनल इसका एक खींचा हमने और ये डायगोनल एक ये, तो यहाँ एक o कोऑर्डिनेट्स होगा। तो इसकी डायग्राम कैसे भी दिख रहा हो आपको, ये o मान ले लिया हमने। तो क्या होगा इसमें हमारा एक लाइन लिखेंगे इन ABCD पैरेललोग्राम है हमारा ये पैरेललोग्राम। इन ABCD पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऐसे लिखेंगे, डायगोनल्स बनाए तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम इस लाइन को क्यों लिख रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर पे। मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों ही पार्ट बराबर है। देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो मिड पॉइंट लग गया, तो मिड पॉइंट इसका ये आएगा और इसका भी मिड पॉइंट सेम रहेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू हमारी कैसे आती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखो ये मिड पॉइंट जब इसके लिए लगाएंगे हम a और c की हेल्प करके, a और c से हम हेल्प ले लेंगे तो o आएगा और इसकी भी हेल्प से o ही आएगा। तो दोनों की वैल्यू हमारी बराबर होगी, मतलब दोनों के x और y हमारे बराबर होंगे, दोनों के मिड पॉइंट। तो हम इसके लिए एक लाइन लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC, जो पहला डायगोनल है AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD। ये आपस में बराबर होंगे। तो चलाते हैं, ये वाला दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारा जब AC वाला करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बराबर होना चाहिए दूसरे वाले के लिए। इसके हमारा क्या होगा, यहां भी x1 प्लस x2, बस अंतर रहेगा, BD की वैल्यू रखी जाएगी अपॉन 2। ये तो आएगा हमारा यहां से x की वैल्यू निकल के, कॉमा लगा देंगे, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, अभी आपको समझ में आ जाएगा, बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। बिकॉज दोनों के अगर मैं इधर x लगा दूं और यहां भी x तो दोनों के x ही सेम आएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स कॉपी आएगा। तो हम इसको जब अप्लाई करेंगे, ये जो x1 और x2 है अपॉन 2 और बराबर मिड पॉइंट वाला BD वाले रखे जाएंगे। तो AC के लिए हम AC देखना है, तो x1 x2 y1 y2, तो यहां आ जाएगा x1 x2 और y1 y2 यहां आ जाएगा। फिर दोबारा BD वाले के लिए इस पे चलेंगे, BD के लिए ये वाला पोर्शन है, तो हम रखते हैं इनको फॉर्मूले में, उधर पुट कर देते हैं। आप ध्यान से देखना, AC के लिए ये वाला, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर दूसरा हमारा कौन सा चलेगा, x1 x2, तो मींस BD का 4 प्लस 3 अपॉन 2। आगे चलते हैं, हम कॉमा लगाते हैं y1 की तरफ। अब इसका y1 ऐसी का 2 प्लस 6 अपॉन 2 बराबर किसको, दूसरा y1 y2 कौन सा माना जाएगा, y1 प्लस y2, y प्लस 5 अपॉन 2। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। अब देखो x और y की वैल्यू बड़े प्यार के साथ आ जाएगी, और हमारा इसमें y तो आ चुका बट x नहीं आया, 1 प्लस x आएगा, 1 प्लस x आना था यहाँ, 1 प्लस x। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसको उधर, तो सबसे पहले 1 प्लस x मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा एंड बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
ये तो इधर आ गया। वैसे तो 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और कॉमा 2 से 2 कैंसिल यहाँ भी, तो 8 बराबर हमारा y प्लस 5 चल रहा है। यहां से x की वैल्यू जब लाएंगे, x बराबर हमारा 7 माइनस 6, 7 माइनस 1, तो x बराबर हमारा 6। उधर से y की देखते हैं हमारा, तो y बराबर हमारा 8 माइनस 5, तो y बराबर आता है हमारा 3। तो हमारा जो x और y की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है 6 और y की हमारी 3। जो यहाँ हमारा x हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट्स में c वाले में कहाँ है हमारा, ये x की वैल्यू हमारी 6 और y की हमारी 3 आ रही है। एक बार आंसर शीट में आपके लिए कंफर्म कर लेते हैं, x 6 और y 3 आंसर हमारा करेक्ट है। वैसे आशा करते हो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, बस इसमें मिड पॉइंट लगाना है और दोनों का ही जब मिड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, ध्यान से देखना, दोनों का ही जब मिड पॉइंट ला रहे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट्स वही माना जाएगा, बिकॉज बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक ही पॉइंट पर काटेंगे और वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पे। तो वीडियो को पॉज करके नोट करना, बहुत इजी क्वेश्चन था। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।